राधे राधे दोस्तों, होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि होली के पूजन में हमें किस किस बेसिक सामग्री की आवश्यकता होती है। देखिए, होली का जो पूजन होता है वो दो समय होता है। या तो आप सुबह के समय कर लें, जो लेडीज जनरली करती हैं, और शाम के समय जब होली का दहन होता है, जब जेंट्स पूजा करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जैसा कि आप देख सकते हैं इस वीडियो में, होली के पूजन में हमें कुछ फूलों की आवश्यकता होती है। फूल माला आप ले सकते हैं, जो भी फूल आपके पास उपलब्ध हो वो आप ले लीजिए। आप एक थाल में उसे सजाते हैं तो आपको एक थाल लेना है। उसे थाल के अंदर हमें क्या क्या रखना होता है वो आज देखते हैं। देखिए, होली के पूजन में आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती हैं बड़गुल्ले। बड़गुल्ले क्या होते हैं, जो ये जो 7 या 5 में के उसमें लिए जाते हैं, गोबर के उपलों से ये बनते हैं, या फिर आप मान सकते हैं गोबर के कंडे हैं ये। ठीक है, इसमें थोड़ा सा बीच में जगह करके धागों से इन्हें पिरोया जाता है। ये पूजन में 5 या 7 ही रखे जाते हैं। ये हल्दी कुमकुम लगाकर इनका पूजन करते हैं, और कुछ लोग माला जो है चढ़ाते भी हैं। हमारे यहाँ जो सुबह का पूजन होता है तब 5 या 7 गुरकुल्ले या गुड़कुल्ले जो हैं, ये जो भी आपके यहाँ बोलते हैं, उससे पूजन होता है। होली का पूजन और साथ में इसके बाद आप जो है बुरकुल्ले बनाते हैं, जो नारियल से बनता है, और हम यहाँ पर पूजा कर लेंगे। अगर आप नारियल नहीं रखते तो आप मतलब खुद नहीं उसको बनाते तो आप मार्केट से नारियल ला सकते हैं। इसको पूजा में रखा जाता है। और जटा वाला पानी वाला जो नारियल आता है वो रख सकते हैं। आप चाहे तो सूखा गोला रख सकते हैं। आपको जो भी उपलब्ध हो वो आप पूजन में रखें। इसे होली पे अर्पित करके आना होता है, जो पूजन होता है जहाँ पर भी आपके यहाँ होली का दहन होती है वहाँ पर। देखिए, इसके बाद हमें आवश्यकता होती है गुड़ की। मुख्य रूप से गुड़ का भोग लगाया जाता है, और किसी किसी जगहों पे मीठे पूरों का भी भोग लगाया जाता है। कुछ लोग गुजिया का ही भोग लगाते हैं। तो जैसा भी आपके यहाँ होता है, जैसा प्रचलन है, वैसा आप चीज़ रख लें उसमें। और उस प्रकार से आप चाहे तो बताशे भी रख सकते हैं अगर कुछ नहीं है तो, इस पूजन में। और इसके साथ देखिए, हमें एक धूप की आवश्यकता होती है। यहाँ पर जो दीपक बनाया है उसमें आप थोड़ा सा कपूर ऐड कर सकते हैं। किसी के यहाँ पर क्या होता है, होली पे जो ठंडी होली पूजी जाती है तो वहाँ पर दीप प्रज्वलित नहीं किया जाता। हमारे यहाँ दीपक प्रज्वलित करने की परंपरा है। अगर आपके यहाँ नहीं है तो आप इसे अवॉइड कर सकते हैं। होली का फेरा करने के लिए हमें यहाँ पर कच्चा सूत या फिर मौली के अलावा चाहिए, और कड़ी हो तो बहुत ही अच्छा है, और जो कि सूत की कड़ी होती है। इसी के साथ हल्दी, कुमकुम, चंदन, चावल जो है वो आपको चाहिए, जो आपको पूजा में अर्पण करने होते हैं। और होली पूजन के लिए आप जो है कुछ भी ले जा सकते हैं, जो भी आपने भोग बनाया हो। और होली रंगों का जो त्योहार है उसके लिए आपको गुलाल तो ज़रूर ही ले जाना होता है। होली के पूजन में इस प्रकार से आप थोड़ा सा अबीर गुलाल रख लें अपनी थाली में ही। होली जो होती है एक सामूहिक बड़ा यज्ञ होता है, और इस यज्ञ में डालने के लिए हमें कपूर, लौंग, इलायची और कुछ ऐसी ही पावन सामग्री भी की आवश्यकता होती है, जो आप जनरली घर में जो हवन होता है उसमें सामग्री का प्रयोग करते हैं वो। तो आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार उतनी चीज़ें ले जा सकते हैं। और कुछ सिक्के आप स्वरूप, दक्षिणा स्वरूप आप ले जाइए, और उसे भी आप अपनी थाली में रख लीजिए। साथ में देखिए, जो गेहूं की बालियां होती हैं वो भी 5 या 7 बालियां जो हैं अवश्य ले जाई जाती हैं। होली जो शाम को पूजी जाती है उनको उसमें भुनकर लाया जाता है, उसका अलग से बंडल रखें। सुबह होली जब पूजी जाती है तो 5 या 7 जौकी वाली ले जाते हैं। किसी के यहाँ गेहूं की भी ले जाते हैं, किसी के यहाँ चने के जो होल होते हैं, चने की जो वालियां होती हैं, उनसे पूजा की जाती है। तो आप बंडल बनाकर उसको रख लें, और शाम के समय जो जेंट्स होते हैं घर के, वो होली का दहन जब होता है उसमें उसे भुनकर लेकर आते हैं। तो इस प्रकार से आप बंडल अलग रख लें। सुबह की पूजा में इसका कोई प्रयोग नहीं होता, शाम को ही आप इसका प्रयोग करेंगे। अर्घ देने के लिए आपको एक जल का पात्र ले जाना है, उसमें कच्चा दूध मिलाना है, थोड़ा सा मीठा उसमें आप ज़रूर डाल लीजिए। अगर आप 16 सुहागन है तो पूरा 16 श्रृंगार करके आप इस पूजन को करें। आप हाथों में मेहंदी एक दिन पहले लगा लें। उसी हाथ में जो है आपको शादी की चुनरी भी लेनी होती है। आप चाहें तो हाथ में लेकर ही इसका पूजन कर लें, नहीं तो ओढ़ लें तो बहुत बेहतर रहेगा। आप इसका जब घर की महिलाएं सुबह का होली का जो पूजन करती हैं, जो वैवाहिक स्त्री होती हैं, तो उस पूजन में आप अपने बच्चों को साथ अवश्य ले जाएं, और बच्चों को ड्राई फ्रूट्स की या टॉफ़ी की माला पहनाने का प्रचलन होता है, आप उसे ज़रूर अपने बच्चों को पहनाएं। भोजन के
को कराने के लिए जो है इसके बाद सब सामग्री को रख कर ढक कर ले जाया जाता है। जो भी आपने भोजन बनाया हो वो भी साथ में ले जाते हैं सुबह की पूजा में। इसके साथ ही देखिए, आप चाहें तो, क्योंकि जो होली होती है वो सामूहिक हवन है, तो हवन में चाहें जितनी आप आम की लकड़ियां अर्पित करना चाहें कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आप कितनी लकड़ियां ले जाना चाहते हैं। उसके बाद आप शाम के यज्ञ के लिए आसपास का वातावरण एकदम शुद्ध रहे, सभी रोग समाप्त हो, इसके लिए क्या कहते हैं, आपको ये पूजन अवश्य करना चाहिए। और होली से रिलेटेड, जो होलिका अष्टक से रिलेटेड वीडियो थी वो भी मैंने अपलोड की हुई है। उम्मीद करती हूँ आपको वो पसंद आई होगी। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो अच्छी लगने पर चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, और अगर आप हमारे चैनल पर पहले से ही जुड़े हैं तो वीडियो को शेयर लाइक करना ना भूलें।